आइए एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ पर। आज हम देखेंगे संस्कृत साहित्य। ये इसके पहले भी एक टॉपिक हमने अपलोड किया है, उसको ना देखे हो तो जरूर देखें। वह कालिदास की रचना और उनके कथन विशेषताएं हमने 3 सूत्रों में माँ कालिदास की रचना सभी को बता दिया। केवल 3 सूत्र याद करेंगे कालिदास की पूरी रचना, और क्रम से भी एक सूत्र है वो भी हमने बता दिया, उसको जरूर आप देखिए। आज हमारा दूसरा टॉपिक है भारत। भारत जो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं, इन्होंने मात्र केवल एक ही रचना की है जिससे वे प्रसिद्धि मिल गई, यानी प्रसिद्धि पा गए, केवल मात्र एक रचना से। तो उन्हीं के बारे में हम आज देखेंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं एलटी हो या कोई भी परीक्षा, टीजीटी पीजीटी या अदर स्टेट की, संस्कृत साहित्य से 4-5 प्रश्न या और भी हो जाते हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो हम देखेंगे भारत, प्रसिद्ध कवि भारत के बारे में, इनकी उपाधि पहले देख लें। इनके बचपन का नाम क्या था? दामोदर। दामोदर एक और नाम है, दामोदर किसी और का नाम है, कौन है? कृष्ण। दाम में उदर, ठीक, इनका नाम था दामोदर, बचपन का नाम। फिर इन्हें एक उपाधि मिली, आत्मपत्र भारत कहलाए। आत्मपत्र उपाधि मिली, भारत कहलाए। माता इनकी सुशीला थी, पिता इनके श्रीधर। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, इस समय कहीं से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसको जरूर याद रखें। श्रीधर इनके पिता थे, पत्नी इनकी रसिकवती और पुत्र मनोरथ था। और प्रपौत्र जो थे, प्रसिद्ध ये भी हैं संस्कृत साहित्य के दंडी, ये इनके प्रपौत्र थे। किसके? भारत के प्रपौत्र, यानी भारत में इनके दादा थे। आश्रयदाता, तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो उस समय जो राजा महाराजा होते थे, तो वे उस समय सिंह में विष्णु थे, उनके आश्रय में ये रहते थे। तो वहीं से इन्होंने अपनी रचनाएं की। अब देखें इनकी रचना, इनकी प्रसिद्ध रचना एक ही है, भारत की किरात, किरात अर्जुनियम, इनकी एक ही रचना है, किरात अर्जुनियम। किरात और अर्जुन, इसमें किरात वेशधारी शिव थे, और ये शिव के भक्त भी थे। यहाँ याद रखें, भारत शिव भक्त भी थे। तो इन्होंने किरात, किरात कौन बना? शिव। और अर्जुन, शिव और अर्जुन के बीच जो युद्ध हुआ पाशुपत शास्त्र को प्राप्त करने के लिए, तो वहीं युद्ध का वर्णन है, उन्हीं के बारे में है। तो अगर यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, किस पर्व से लिया गया? पर्व, और ये किस पर्व का है? तो ये घटना जो है सब वन में हुई थी, एक वन था वहीं ये घटनाएं हुई थी। ये क्या हो जाएगा? पर्व क्या हो जाएगा? वन पर्व, याद रखें। अगर प्रश्न पूछ लिया किस पर्व से है, ये क्या है? वन पर्व। किससे? महाभारत। महाभारत से ही सभी चल रहे हैं, अर्जुन और महाभारत के ही पात्र हैं, तो उन्हीं पर यह आधारित है। किरात शंकर भगवान बने और अर्जुन, उनके दोनों के मध्य युद्ध भी हुआ है, तो उसी के बारे में यह है। ये कहाँ से है? महाभारत के वन पर्व से लिया गया है।
अगर इसमें सर्गों की बात करें तो 18 सर्ग हैं। 18 सर्ग। इसमें प्रथम तीन सर्ग जो है बहुत कठिन है। 3 सर्ग बहुत कठिन है, बाकी सरल है। इसे 3 सर्ग को कठिन माना गया है। अब देखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बृहत्त्रयी। आप इसके पहले वाले वीडियो में देखेंगे, लघुत्रयी हमने बताया था। तो लघुत्रयी कौन कौन थे? ये कालिदास की रचनाएं थी। तो ये बृहत्त्रयी पूछ रहा, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी, ये 2 प्रश्न बनते हैं, पूछे भी जाते हैं। लघुत्रयी के लिए हमने एक सूत्र बनाया था। सूत्र क्या था? कुमार रघु मेघ। यह लघुत्रयी ये सूत्र था। कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूत। कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूत, ये हमने सूत्र बनाया था। तो लघुत्रयी कुमार रघु मेघ, इसको याद रखें। अब बृहत्त्रयी में ये सूत्र भी है कि सुन के भामाश्री, किसुन के भामाश्री। अब ये सूत्र क्या निकला? कि से किरातार्जुनीयम, सी से शिशुपाल वध, न से नैषधि चरितम। देखिए, बृहत्त्रयी 3 है कि शून्य, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और न से नैषधि चरितम। अब यहाँ भामाश्री ये रचनाकार है। भा से भारत, माँ से माघ शिशुपाल के हैं, श्री से श्रीहर्ष, ये सभी रचनाकार हैं। और बृहत्त्रयी कौन कौन है, इस सूत्र के माध्यम से ही याद रखिए। और एक और पूछता है यहाँ से सर्गों की संख्या। तो किशोर में की में 18 जोड़ देंगे, स में 20 और न में 22। ये सर्गों की संख्या प्राप्त हो गई। किरातार्जुनीयम में 18, शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं और नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं। देखिए, एक ही सूत्र से सभी निकल गए। बृहत्त्रयी में किशुन रचना का नाम, भामाश्री रचनाकार कौन है, और की से 18 शुरू करिए, 18 में 2 जोड़िए 20, फिर 2 जोड़िए 22। ये हो गए सर्ग, रचना और रचनाकार, एक ही सूत्र में सभी। यही उसी तरह लघुत्रयी में ये तो सभी कालिदास की ही रचना है। फिर किरातार्जुनीयम, इसमें 18 सर्ग। एक प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि इसका प्रारंभ कहाँ होता है और अंत कैसे होता है। प्रारंभ और अंत।
यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। प्रारंभ श्री से शुरू होता है और अंत लक्ष्मी से अंत होता है। किरात अर्जुनीयम में प्रारंभ यहाँ श्री से शुरू होता है और लक्ष्मी से इसका अंत होता है। ये रीति शैली के कवि थे। रीति शैली किस शैली के थे? रीति शैली के। हमने क्या कहा? प्रारंभ श्री से, अंत लक्ष्मी से। 18 सर्ग हैं इसमें, बस एक ही रचना इनकी है, यही याद रखिए। फिर कुछ इनके कथन भी आएंगे। इन्होंने, अगर अलंकार की बात हो तो इन्होंने अर्थालंकार का प्रयोग किया है। इस रचना में अर्थालंकार का प्रयोग किया है, यानी पहले उदाहरण देके फिर उसको सरल करके बताया जाएगा, या तो फिर परिभाषा देके फिर उदाहरण से समझाया जाएगा। अर्थालंकार। आगे यहाँ कुछ उनके कथन या सूक्त हैं जो इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं इस समय। जो भी प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से लगभग कथन ही अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो पहला है इनका, सहसा विद्धि न क्रियाम विवेक पराम पदम। ये सबसे इम्पोर्टेंट इनका है, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या करने के लिए जब वे छत पर बैठे थे तब उन्हें यह श्लोक आया, तो उन्होंने इस हत्या को रोक दिया और इसी को लिखकर अपने शयन कक्ष में भी रखे थे। बाद में जब कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर हुई तो इसको वे बेच भी दिए थे। फिर न नो नो, यानी यह एक अक्षर का श्लोक है, इसे एकाक्षरी श्लोक कहते हैं। देखो इसमें न ही आया केवल, न नो नो नो। फिर तीसरा है हितम मनोहार च दुर्लभम वचः। चौथा कामा कष्टा ही शत्रव। पांचवा भवन्ति भव्येषु ही पक्षपाता। छठों न ही प्रियम प्रवक्तु मिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। सातवां है गुरुताम नयन्ति ही गुणन संघति। ये 6-7 जो हैं इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 1 या 2 कथन जरूर रहेंगे। कथन क्या, श्लोक जरूर रहेंगे, इसको आप जरूर याद रखिए। हमने 2 चैप्टर करा दिया। ये आज हमारा दूसरा टॉपिक था संस्कृत साहित्य का। तो इसी तरह आप बने रहिए। हम इसके आगे भी जो कवि, लेखक, नाटककार जो आएंगे उसको हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।